नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस नतीजे के सामने आते ही सीएम नीतीश बिहार के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। यही नहीं, बिहार से दिल्ली तक उनकी डिमांड बढ़ गई है। हर किसी की नज़र नीतीश कुमार पर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार से इस बार मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल होंगे। क्या सीएम नीतीश अगड़ों के अलावा पिछड़े और अति पिछड़े सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह दिलाने में कामयाब होंगे? तोल जोल करने में वो कितना कामयाब होंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, ये बताएं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के, नई सरकार के गठन को लेकर के कवायदे तेज हो गई है, सीएम नीतीश दिल्ली रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं? इस बार थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है। 2019 में नीतीश कुमार जी को धकेल दिया गया था हाशिए पे। इस बार किंग मेकर बन गए हैं। उनकी जो 12 सांसद हैं, उनकी बड़ी भूमिका है सरकार बनाने में। सरकार बनने वाली 8 या 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, फिर मंत्री बनाए जाएंगे। सवाल उठता है कि बिहार से कितने मंत्री बनेंगे और खासकर नीतीश कुमार के कोटे से कितने मंत्री बनेंगे। इस बार नीतीश से ताकतवर हैं, 12 सांसद हैं उनके, तो हमको लगता है कम से कम 3 मंत्री तो बिहार से नीतीश जी कोटे से बनेंगे। मतलब जदयू के मंत्री, उसमें कुछ जगह राज्यसभा का भी हो, लोकसभा का भी हो। राज्यसभा में उसके 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं और 12 सदस्य यहाँ हो गए, 17 सदस्य के अभी मालिक हैं वो लोकसभा के। 17 में कम से कम 3 सदस्य होंगे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। उन 3 में जो हमारे समझ से लगता है बात है, एक तो संजय झा, जब हर हाथ में कोई बने चाहे नहीं बने, सरकार बनेगी तो मंत्री बनेंगे, और दूसरा देवेश ठाकुर, और तीसरा ललन सिंह। 3 ऐसे नाम हैं बिहार की राजनीति में जिनको नीतीश कुमार निगट नहीं कर सकते। उनको हर हालत में संतुष्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन बड़ा पद तो वही जिम्मेवारी वाली पद है कि मंत्री बना दीजिए। एक पद पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता भी होता है, तो उसमें चाहे जिसको बनाने, 3 लोगों को जरूर एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मान लीजिए रामनाथ ठाकुर जी हैं जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, और अति पिछड़ा के कई लोग हैं, जैसे रामप्रीत मंडल हैं, दलित में एक जदयू के MP हैं गोपालगंज से, आलोक सुमन जी, ऐसे बहुत कई नाम हैं। गिरधारी यादव भी बहुत पुराने सांसद। गिरधारी यादव जी हो गए, दिनेश चंद्र यादव जी हो गए, जो भी है सब पुराने ही हैं। इसलिए लगता है फर्स्ट टर्म में तो 2 ही लोग हैं। क्या नाम है लोकसभा में इस पार्टी से, आपके शिवहर से लवली आनंद और सिवान से विजय लक्ष्मी। बाकी सब लोग रिपीट कर रहे हैं वो लोग। तो हर 2 बार तो कम से कम हर कोई हो गया है। तो हर बार आदमी 5 साल का अनुभवी सांसद बैठा हुआ है लोकसभा में, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के लिए भी संकट होगा कि किसको बुलाएं या किसको न बुलाएं। लेकिन जिसको बुलाएंगे वो तो राजा हो जाएगा। तो वो किसका नाम चलता है, ये बड़ा सवाल है। चर्चा में हमारे साथ 3 ही नाम है जिसमें सहमति बनने नीतीश कुमार जी तैयार हो, फिलहाल फर्स्ट फेज में तैयार हो जाएंगे। बाकी और लोगों को घटाते बढ़ाते रहेंगे, वो तो अलग बात रही। तो ये तीनों स्वर्ण समुदाय से आते हैं। क्या कोई ऐसे चेहरे दलित, पिछड़े और अति पिछड़े में नहीं हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले? लेकिन ये 3 नाम ही क्यों? नीतीश कुमार के लिए स्वर्ण नीतीश कुमार जी भले पिछड़े की पॉलिटिक्स करते हों, लेकिन उनके केंद्र में बराबर सवर्ण ही रहे हैं। चाहे सत्ता में बैठे, आज भी जो भी नीतीश जी की सलाहकार मंडली है वो सब सवर्ण हैं। चाहे संजय झा हों, चाहे विजय चौधरी हों, चाहे ललन सिंह हों, और भी जो नाम है सब सवर्ण ही है। तो नीतीश कुमार का जो सलाहकार मंडली है उसमें कोई गैर सवर्ण शायद ही कोई हो। एक अशोक चौधरी कभी कभी टंग जाते हैं, कभी हट जाते हैं, कुछ लपते रहते हैं सोने, लेकिन 3 लोग तो रहते ही रहते हैं। नीतीश जब भी पहुँचना होता है 3 लोग के घर पहुँचते हैं नाश्ता पानी के लिए। तो इसलिए अब नीतीश जी की स्वर्ण मजबूरी है, जो कि उनको भाजपा के साथ पॉलिटिक्स करनी है। तो भाजपा के साथ स्वर्णों का तालमेल बड़ा स्वाभाविक होता है, इसलिए ये सहज भी होते हैं और सुलभ भी होते हैं। नीतीश जी के लिए दोनों काम सहज भी और सुलभ भी स्वर्ण होते हैं। और उनकी मानसिकता
से ही सोचते हैं ये लोग, या ये इनकी मन से वो सोचते हैं। मतलब दोनों का मेंटली सेटअप भी लगभग चारों तीन चीज सवर्णों और नीतीश कुमार जैसे लगभग सेम है। चाहे ललन सिंह की बात हो, चाहे विजय चौधरी की बात हो, चाहे फिर आप संजय झा की बात कर लीजिए, या खुद नीतीश कुमार जी की, इन लोगों को मेंटलिटी बहुत सेम मिलता जुलता आपस में जी। तो इसलिए आपने कहा कि किंग मेकर बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार। तो जब किंग मेकर जो होता है वो तोल मोल भी करता है बहुत ज़्यादा। तो ये तोल मोल भाव करेंगे, स्वाभाविक है मोदी जी से, अमित शाह से। तो ये तोल मोल में अपनी मतलब ज़्यादा संख्या भी मांग सकते हैं मंत्री पदों की। पिछली बार जब आप इनके पास संख्या 16 सदस्य जदयू के थे, 17 सदस्य भाजपा के थे 2019 में, आपने कहा सिर्फ एक मंत्री बनाएंगे हम, क्योंकि आप पूर्ण बहुमत में थे, भाजपा पूर्ण बहुमत में थी, तो कहा कि नहीं एक ही बना हुआ लेबर में तो जा तू खरे हुआ भी वही। ललन सिंह सिर्फ आरसीपी को बुलाया गया शपथ के लिए भी, भोज बुलाया भी गया, रास्ते में नीतीश वापस कर लेकिन ना शपथ नहीं लेना है। लगा कि हमारे जो संख्या हमारी है उस अनुपात में हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। 5 साल फिर टंगे रह के चालू होता, बाद में आरसीपी की गच्चा मार के फिर घुस के मंत्रिमंडल में, वो अलग बात रही। लेकिन शुरुआत में नहीं मिला था इनको, क्योंकि उसने मोदी जी बहुत ताकतवर थे, अकेला बहुत सारा बहुमत था। अब तो लगड़ी सरकार हो गई उनकी, अब तो खुद दूसरे का बैसाखी खोज रहे हैं कहाँ से आएगी। तो बैसाखी में नीतीश जी एक बड़ी ताकतवर बैसाखी है। अब मजबूरी है कि जो स्ट्रॉन्ग बैसाखी है उसको भी संतुष्ट रखें। उस संतुष्टि की फिर में जो भी नीतीश जी कहेंगे कुछ तो मोल भाव होगा ही, लेकिन 3 से कम पे कोई तालमेल नहीं होगा। 5 हो जाए। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार बनेगी तो जो किंग मेकर हैं जैसे नीतीश कुमार हैं, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोल भाव करेंगे, तोल मोल करेंगे। तो हाँ जी, मोल भाव बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये खुद अपना तो विधायक कम से कम 240-45 है ना जी, तो घट रहा है 22-25 टका, वो तो कभी कोई दे देगा। ये लोग ताकतवर हैं लेकिन गर्दन पकड़ स्थिति में नहीं है, आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा वहाँ पे। बहुत गर्दन पकड़ने की स्थिति में नहीं है, फिर वो कहाँ से ले आएंगे? क्या आसमान से टपका लेंगे। 295 का बस है ना जी, भद्र चाहिए ना आपको। तो भाई जब आप भागिएगा तो और लोग आने वाले नहीं हैं। अब महाराष्ट्र में 3-4 पार्टियां ऐसी हैं जो कि कल तक बहुत सारी पार्टियां जो सहयोगी रही भाजपा की, वो बुलाने में दिक्कत है। आपको परहेज, उसको थोड़ा परहेज है। ये कोई जरूरी नहीं, फिर तो कांग्रेस भी बैठी हुई है, कांग्रेस के साथ भी सब बहुत सारे लोग जा सकते हैं। घर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मोदी जी खतरे में हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जब सरकार बहुत माप की है नहीं है तो फिर खतरा तो सब दिन रहेगा। लेकिन उस स्थिति में हैं कि वो पहले की तरह गुर्रा सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो उनका मतलब मोदी जी का सबसे बड़ी पराजय मोदी जी की है। 14 में भी पूर्ण बहुमत सरकार थी इनकी अपनी भाजपा की, 19 में भी थी। इस बार पहली बार बहुमत से 30 सीटें आप नीचे हैं। 30 सीट मतलब 72 बहुमत ही आपका 43-42 सीट है। 30 सीटों के मार्जिन बहुत होता है लोकसभा के लिए। अब देखिए बिहार में तो 2-3 सीटों के बढ़त सरकार चल रही है। एक सीट के लिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, यही रामविलास पासवान ने गिरा दी थी। हाँ बिल्कुल, इस सरकार गिरी थी। 30-30 वोटों का खेल है, तो इसलिए कि आप नहीं कह सकते बहुत सेफ जोन में नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन बहुत अनसेफ जोन में भी ऐसा नहीं है। उनके पास बाकी 200, अगर मान लीजिए कि एनडीए का 295 सीटें हैं या 95 हैं, तो उसमें 243 सीटें अगर इनके अपने हैं, 50 तो सपोर्टर लोग ही है ना। 2019 का मोदी जी का जो कार्यकाल रहा वो बहुत ज़्यादा मतलब ईडी का और सीबीआई के दुरुपयोग का रहा, और जिसे चाहते रहे वो ईडी और सीबीआई के जरिए उसका गर्दन पकड़ रहे थे। तो अब वैसा चल पाएगा? हाँ बिल्कुल, तंत्र तो ही, मालिक तो ही ना है जी, कुछ मालिक तो ही हैं। मालिक पे अंकुश लगाने वाले लोग भी कोई अंकुश नहीं है, कुर्सी पे कोई अंकुश नहीं होता है। आप नीतीश कुमार जी 5 साल 20 साल से क्या कर रहे हैं? कभी न कभी उन्होंने मालिक तो अपनी जगह बनाया है। सलाहकार सपोर्टर बदलते रहते हैं, सरकार बदलते रहते हैं, लेकिन बदलते रहते हैं। कभी भाजपा कभी का आरजेडी चला आया, तो इसलिए कि हम मानते हैं कि नीतीश कुमार मोदी जी की कार्यशैली में बहुत अंतर आएगा, नहीं लगता है हमको। क्योंकि जो मंदिर मस्जिद की बात कर मोदी जी कर रहे हैं, तभी कर मोदी साथ में थे ना, तो भी बात कर रहे थे मंदिर मस्जिद की बात, कोई मुद्दा जो भी सीबीआई और ईडी की बात कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने विरोधियों को कुचलने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, क्या अब भी वो वैसा कर पाएंगे? बिल्कुल। पिछले 5 सालों में लगभग तो 3.5 साल तो साथ में रहे हैं मोदी जी के, रहे हैं जदयू के साथ में ना, तो क्या ईडी सीडी इस्तेमाल नहीं हो रहा था? जब ईडी सीबीआई जो भी चीज़ें हैं इस्तेमाल उसी भी कर रहे थे जब साथ में नीतीश जी थे, फिर साथ में तो अंदर पड़ता है। नहीं, नीतीश जी के अलावा भी तो और बहुत सारे हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, लेकिन सबको सत्ता चाहिए।
सत्ता चाहता कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये जो सहयोगी पार्टियां हैं ना, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सरकार गिरा देंगी इस स्थिति में भी नहीं है। उनकी संख्या बल है, उसका मोदी रिस्पेक्ट भी करेंगे, मजबूरी उनकी है, लेकिन एकदम हावी हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा। मोदी जी की जो कार्यशैली है उसमें बहुत तेज नहीं आने वाला है। मोदी जी की कार्यशैली एक ये भी है कि विरोधी को ध्वस्त कर दो, नेस्ता नाबूद कर दो। तो उनकी ये भी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस और बाकी जो दल हैं उसको टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दो। भाई जो सत्ता पक्ष में है उसका उद्देश्य क्या है? लक्ष्य कि मेरा विरोधी कमजोर रहे, सब कुछ चाहता है भाई। जो विपक्ष में क्या लगता है कि हम पावरफुल हो जाएं, लगता है सत्ता पक्ष हमारा विरोधी कमजोर रहे, तो पॉलिटिकल प्रक्रिया चलता रहेगा, सब दिन चलता रहेगा। कभी इस राज्य में कभी इसके शिकार तो मोदी जी, ये नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। संभव है कि अगर बात बहुत करें कुछ फान, तो 8-10 को में 12 को में 8 लोग चल देगा भाजपा। अब दोबारा गिनत रहा हुआ था ना पिछली बार, चिराग पासवान झंडा लेकर घूमते रहे और 5 को चला गया भाजपा में, मतलब पार्टी तोड़ के तो नहीं चला सरकार। और फिर उन्हीं 5 को लात भी खाना पड़ा। बाद में मोदी जी ने फिर थका दिया, बाहर कर दिया चुनाव आते आते। तो पॉलिटिकल जो मजबूरियाँ हैं या जो ज़रूरत है वो तो लोग करते ही रहेंगे। अब नीतीश जी भी बहुत सेफ जोन में, ऐसा नहीं कि जो 12 MP हैं तो 5 साल साथ ही रह जाएंगे, कोई भरोसा नहीं हो सकता। 3 महीने बाद मालूम चले कि मोदी नीतीश जी छोड़ दे दिल्ली में, और फिर उनका भी 6 को सांसद उन्हें सिमट जाए, यानी सोना हो निपट जाए। तो कुछ भी संभव है। राजनीति अविश्वसनीयता का खेल है, कोई किसी पे फेथ नहीं करता है, सबको अपना अपना अवसर चाहिए। अगर लगता है कि भाजपा, अब देखिए भाजपा दिल्ली जीत ली, अब बारी बिहार की है, तो 200 पार वाला हिसाब करेगी भाजपा ना उस खेल में, फिर नीतीश जी फिर निपट जाएंगे जैसे 22 में निपटाए गए थे। मतलब फिर किंग मेकर करना तो बेमानी होगा उनको। अरे आज तारीख में है ना जी, कल भले नौकर बन जाएंगे, अलग बात रही। आज की तारीख में सपोर्ट करे 12 सदस्यों का, तो सपोर्ट किंग मेकर नहीं है, सपोर्टर तो है ना। किंग मेकर, किंग तो अपने आप में पैदा ही हुआ, बस 250 लोग सीट लेके। पावर तो बस ही CM बनने की, PM बनने की, लेकिन बहुत ताकतवर नहीं होंगे नीतीश कुमार जी, बहुत ताकतवर नहीं होंगे। हाँ, मोदी अपनी जगह पर कायम रहेंगे। ये बताएं कि LJP ने 5 सीटें ली है, तो चिराग के अलावा भी कोई मंत्री बन? हाँ, 2 मंत्री बन सकते हैं उसके यहाँ। चिराग के अलावा शाम्भवी बन सकती हैं, राज्य मंत्री बन सकती हैं वो। हालांकि बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन एक तो पक्का है चिराग पासवान का, लेकिन एक और मान पावरफुल पार्टी 5 सदस्य है तो काफ़ी ताकतवर हो गया, सब जीत गया है, तो शाम्भवी बन सकती हैं राज्य मंत्री के रूप में। 2 होंगे, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। बाकी भाजपा जो अपने देगी अपने कोटे की। तो नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं और बिहार से LJP और JDU के 3 और LJP के 2 मंत्री होने की संभावना है। वीरेंद्र जी ने बताया कि वो कौन कौन से नाम हैं जो मंत्रिमंडल के हिस्सा हो सकते हैं। फिलहाल ये सब जो बातें हुई इस बात पर निर्भर करती है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से कितना तोल मोल कर पाते हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।